हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के 13 क्वेश्चन ऑनवर्ड। ठीक है, पिछला वीडियो अगर किसी ने देखा ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा। आप पहले उस वीडियो को देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को लिंक शेयर कीजिए। चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अगर इसे समझ के अगर लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन मैट्रिक्स cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, हमको एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, देन शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो फ्रेंड, हमको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमको शो करना है। तो फ्रेंड, किस तरह शो करोगे? फ्रेंड, एलएचएस में हमको एफ ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, तो हमको गिवन में भी दिया है। ठीक है, एफ ऑफ वाई दिया नहीं है तो हम उसे फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वो भी दिया नहीं, वो भी हम फाइंड करेंगे और फिर हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे और उसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर बताएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स तो हमको दिया है, अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ वाई। फ्रेंड, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम y पुट करेंगे और इधर भी मैट्रिक्स में जहां जहां आपको x दिखेगा वहां हम y पुट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ y, अब यहां पर cos x है, अब यहां पर हो जाएगा cos y। सिमिलरली माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, इस तरह से। मतलब हमने इस मैट्रिक्स को ऐसे ही रखा है, बट x की जगह पर हमने क्या किया, y पुट किया। ठीक है, तो इधर भी हमने जहाँ जहाँ हमको x दिखा वहाँ y पुट किया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर हमने x को y से चेंज किया था, अब हम क्या करेंगे, x को x प्लस वाई से चेंज करेंगे। मतलब जहाँ पर हमको x दिखेगा वहाँ पर हम x प्लस वाई लिखेंगे। x की जगह पर x प्लस वाई लिखा मैंने, उसी तरह cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और जो आंसर मिलेगा उसको इसके साथ इक्वल बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे देंगे। ठीक है, LHS इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको गिवन में दिया है, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1। उसका मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ वाई से। एफ ऑफ वाई का वैल्यू दिया है cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रेंड। ठीक है, cos x रो इंटू कॉलम इस टाइप भी करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले भी किया है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, cos x इंटू cos y इक्वल टू cos x इंटू cos y प्लस माइनस साइन y साइन x इंटू साइन y प्लस माइनस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, प्लस 0 इंटू 0, प्लस 0 इंटू 0 हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो
फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना। cos x इंटू माइनस साइन वाई, cos x इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस 0 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा, वो मैं कुछ लिखता हूँ नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, वो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ना। cos x इंटू 0 0 होगा, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 होगा और 0 इंटू 1 0 होगा, तो थर्ड एलिमेंट हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ना। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0 ही होगा, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम ना, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, cos x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है। cos x इंटू कॉस वाई 0 इंटू 0 0 होगा, ठीक है। अब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, साइन एक्स इंटू 0 0 होगा, cos x इंटू 0 0 होगा, साइन एक्स इंटू 0 क्या होगा भाई, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ना, साइन एक्स इंटू 0 0 होगा प्लस cos x इंटू 0 0 होगा और 0 इंटू 1 वो भी 0 होगा, तो लास्ट वाला एलिमेंट आ गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू कॉस वाई 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0, ठीक है। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 होगा प्लस 0 इंटू कॉस वाई 0 होगा प्लस 1 इंटू 0 0 होगा, ठीक है। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 होगा प्लस 0 इंटू 0 0 होगा प्लस 1 इंटू 1 1 होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे, cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है, cos x इंटू कॉस वाई प्लस माइनस माइनस होगा, साइन x इंटू साइन वाई और प्लस 0 तो मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। cos x इंटू माइनस साइन वाई, माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन x माइनस cos x ना, cos x इंटू साइन वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, उसके बाद लास्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 0, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और ये 0 प्लस 0 0, ये 0 प्लस 0 0 और लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा 1। इस तरह से सॉल्व करना है फ्रेंड। आपको ये फॉर्मूले पता होंगे, cos x प्लस वाई क्या होता है भाई, cos x इंटू कॉस वाई, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ cos x प्लस वाई प्लस माइनस वाई, डायरेक्ट दो करता हूँ फॉर्मूले, cos x इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पर जब cos x प्लस वाई अगर हम फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो फिर अब यहाँ पर आएगा माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब फ्रेंड अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा
प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस आएगा। उसी तरह साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पर प्लस रहेगा तो फिर यहाँ पर भी प्लस आएगा, अगर साइन अगर रहा तो हाँ, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अगर यहाँ पर माइनस रहा तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहा तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। इस तरह से आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। आपको सिंस करके इस फॉर्मूले को लिख लो भाई, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स को और सॉल्व करेंगे। फ्रेंड cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फ्रेंड ये फॉर्मूला cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस अगर माइनस रहा तो फिर यहाँ पर क्या आएगा cos x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा cos x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन अगर मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, माइनस साइन अगर मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, कॉमन अगर माइनस साइन अगर ले लिया मैंने, तो ये होगा आपका माइनस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। दोनों में से अगर माइनस साइन मैंने कॉमन अगर निकाल लिया तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन आ गया तो फिर ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो cos x इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। cos x इंटू मतलब साइन वाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला माइनस साइन एक्स प्लस वाई ना। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा भाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ पर अगर प्लस रहा है तो प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इस तरह से, और ये लास्ट वाला 0, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसा रहेगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन कॉस अगर रहा तो फिर क्या लिखेंगे हम, साइन लिखेंगे, ठीक है। साइन और कॉस अगर रहा तो फिर हम इधर क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, और प्लस रहा तो इधर भी प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको हम मॉडिफिकेशन करके अगर लिखा तो क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये साइन ये पहले अगर लिखा, बाद में क्या आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो उसका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अगर माइनस रहा तो इधर क्या होगा, प्लस होगा, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या है भाई, कॉस एक्स इंटू, इसको मॉडिफिकेशन करके लिखता हूँ मैं पहले, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस है ना, ठीक है। अब बाद में ये लिखा मैंने माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो फ्रेंड कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अगर रहा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ही आएगा, ठीक है, कॉस आएगा। बट अगर माइनस रहा तो फिर क्या होगा, बीच में प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, इस तरह से। और लास्ट में आएगा 0 0 0 और 1, इस तरह से। फ्रेंड टेक दिस स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, आपको, ठीक है, आपको ये सीन्स सपोर्ट के लिए लिखना पड़ेगा। फ्रेंड हमने तो अभी क्या फाइंड किया, हमने एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई तो हमने फाइंड किया। अब इसे कंपेयर करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई से हम कंपेयर करते हैं। ये हमने क्या फाइंड किया, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमको किसके बराबर बताना है, आर एच एस के बराबर बताना है, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एक है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एक है भाई, आर एच एस। हम देखें फ्रेंड, ये एल एच एस आ गया हमारा, ठीक है, एल एच एस क्या आ गया हमारा, एल एच एस आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमको, ठीक है, एल एच एस को फाइंड कर रहे थे हम, इन दोनों को कंपेयर करें हम, एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 0, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, 0 0। तो फ्रेंड
LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर f of x इंटू f of y इज इक्वल टू f of x प्लस y। इस तरीके से हमको प्रूव करना है। ये जो मैंने सपोर्ट के लिए फॉर्मूले दिए थे ये भी आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 का दो क्वेश्चन दिए हमको। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमको शो करना है LHS इज इक्वल टू RHS। फ्रेंड हमको दो मैट्रिक्स दिए, मतलब इस मैट्रिक्स को हम A अगर कंसीडर करें और इस मैट्रिक्स को B, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स तो सेम है ना, तो B A, ठीक है। मतलब A इंटू बी मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू B इंटू A। फ्रेंड नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 इंटू 3 अगर हमने करे तो कितना आंसर आता है 6, और 3 इंटू 2 अगर करें तो उसका भी आंसर 6 आता है। तो फ्रेंड मैट्रिक्स में भी ऐसा आना चाहिए था, बट मैट्रिसेस में ऐसा आता नहीं है, ठीक है। तो वही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, चलो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू 5 - 1 6 7 2 1 3 4। फ्रेंड इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, नॉर्मल मेथड से ही करेंगे हम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, ठीक है। देन प्लस सेकंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, ठीक है। अब सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4, इस तरह से। 5 2 जा 10, -1 इंटू 3 -3, 5 1 जा 5, -1 इंटू 4 -4 इन प्लस तो माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28 प्लस 28। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 - 3 आएगा 7, 5 - 4 आएगा 1, 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 3 33, ठीक है ना। 6 प्लस 28 34, ठीक है, ठीक है। तो LHS हमारा क्या है भाई, दिस, इसको हम 1 इक्वेशन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे RHS, ठीक है। RHS में हमको मल्टीप्लाई करना है 2 1 3 4 2 1 3 4 मल्टीप्लाई विथ 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7। तो फ्रेंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट कॉलम इंटू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, ठीक है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 6 6, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 7 7, 3 इंटू 5
15 प्लस 24, 3 इंटू -1 -3 प्लस 28, ठीक है। 10 प्लस 6 16, -2 प्लस 7 5, 15 प्लस 24 9 39, -3 प्लस 28 25। फ्रेंड अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका RHS। तो फ्रेंड अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे हम। तो हम देखेंगे भाई टोटली पूरा मैट्रिक्स डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं ना LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट, ठीक है। आप चाहे तो फिर से इसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन फ्रेंड, इस वाले पार्ट को हम मान लेंगे LHS और इस वाले पार्ट को हम मान लेंगे RHS, ठीक है। तो LHS पहले प्रूव करेंगे और बाद में RHS, ठीक है। LHS में हमको दिया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ठीक है। अब फ्रेंड इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, इस टाइप से फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12, ठीक है। 1 इंटू 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 1 1 इंटू 1 1 प्लस 0 0 इंटू 4 0, 1 इंटू -1 1 इंटू 0 प्लस 0 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3 0, ठीक है। 1 इंटू 0 0 प्लस
1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 4 0, -1 प्लस 0 -1 प्लस 6 5, 1 प्लस -2 -1 प्लस 9 8, 0 प्लस 2 प्लस 12 14, 0 0 -1 -1, 0 प्लस 1 1, -1 प्लस 1 -1 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 प्लस 0 1। तो फ्रेंड इस तरह से हमने LHS फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फ्रेंड हमने ये बहुत डीपली सॉल्व किया है, अब हम शॉर्ट और स्वीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब RHS फाइंड करेंगे। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करके फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, ठीक है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -1 इंटू 3 -3 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 2 -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर से करते इसे 0 इंटू 2 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2, ये आपका 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 1, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4। 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 4 इंटू 0 0। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -1 -2 प्लस 1 -1 -3 0 0 1 0 1 आएगा इसका आंसर। -1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 2 प्लस 4 6 4 प्लस 3 7 7 प्लस 4 11 6 प्लस 0 प्लस 0 6। फ्रेंड ये हमने फाइंड किया, RHS फाइंड कर लिया हमने। ये RHS इज इक्वल टू, तो फ्रेंड अब हम कंपेयर करेंगे इसे। इक्वेशन सेकंड नाम दे दो इसे 1, ठीक है। अब इसे कंपेयर करेंगे LHS और RHS। ये आपका हो गया LHS, ठीक है ना। अब इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो पूरा मैट्रिक्स को हम ऑब्जर्व अगर करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स डिफरेंट है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 में हमको दिया है फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, उसमें हमको इफ a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है। फ्रेंड नॉर्मली हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू हमारे पास 2 अगर रहा, अगर a का स्क्वायर अगर करना है तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, पर मैट्रिक्स इसमें अगर मैट्रिक्स ए अगर रहा, मैट्रिक्स मतलब 2/2 का मैट्रिक्स दिया है 1 1 2 3, इस तरह का मैट्रिक्स दिया है। अगर इसका स्क्वायर करना है तो हम इस तरह से हम स्क्वायर उसका हरगिज नहीं कर सकते। ठीक है, हमको अगर इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, 1 1 2 3 इसका प्रोडक्ट टाइप करेंगे 1 1 2 3। ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट वे। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, वो भी समझ लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम यूनिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम यूनिक मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने बेसिक्स में भी पढ़ा था, जो मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 1 रहेगा और अदर एलिमेंट उसके 0 रहेंगे तो उसके हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं और उसको आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। ये तो 2/2 का मैट्रिक्स ड्रॉ किया है, 3/3 का मैट्रिक्स इस तरह रहेगा, डायगोनल एलिमेंट 1 और रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड अब हम 6i, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i हमको फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट में a स्क्वायर फाइंड करेंगे। a तो हमको दिया है, a का स्क्वायर आएगा मैट्रिक्स का 2 बार मल्टीप्लाई, ऐसे ही आएगा ना, 2 0 1 2 1 3 1 -1 3, इसका 2 बार खुद से मल्टीप्लाई, 2 0 1 2 1 3 1 -1 3। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 ठीक है, 1 इंटू -1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 1 इंटू 3 3। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू -1 -3। थर्ड रो एंड सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 3 9। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इंटू 1 3। 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू -1 -3। ठीक है, अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू 3 -3 प्लस 3 इंटू 3 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 0 प्लस 0 प्लस -1 -1 2 प्लस 3 5 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 1 -3
1 प्लस माइनस 3 हो जाएगा -2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14, 2 - 2 0 प्लस 3 3, 0 प्लस -1 -1 -1 -3 -4, 1 - 3 -2 प्लस 9 -2 प्लस 9 7। ठीक है, इस तरह से हम इसको ए स्क्वायर को हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे 5a। ठीक है, फाइव इंटू ए, स्केलर प्रोडक्ट है ए मैट्रिक्स का स्केलर प्रोडक्ट 5a, 5 तो लिख लिया हमने, अब ए लिखेंगे। ए तो हमको दिया है। ठीक है, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5a हो जाएगा भाई। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय 5। 5 × 2 10, 5 × 0 0, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × 1 5, 5 × -1 5 -5, 5 × 0 0। इस तरह से ए स्क्वायर हमने फाइंड किया, -5 हमने फाइंड किया। अब 6i हम फाइंड करेंगे। अब फ्रेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 भी रहता है, 3x3 भी रहता है। बट फ्रेंड हमको यहाँ पर ए 3x3 मैट्रिक्स दिया है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 लेंगे। ठीक है, अगर ए हमको 2x2 दिया होता तो हम भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 लेते। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा भाई 3x3 लेना है हमको, 1 1 1, रिमेनिंग एलिमेंट आर 0। ठीक है, हमने 3x3 इसलिए लिया क्योंकि हमको मैट्रिक्स ए भी 3x3 दिया है। ठीक है, अब हमको 6i फाइंड करना है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये क्या बनेगा भाई 6 0 0 0 6 0 0 0 6। फ्रेंड हमने अभी ए स्क्वायर फाइंड कर लिया, 6i फाइंड कर लिया और 5a भी फाइंड कर लिया। अब हम ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i फाइंड करेंगे। ठीक है, इनका कैलकुलेशन करेंगे। तो हम पहले नंबरिंग दे देंगे, इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे और इसको 3 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। फ्रेंड अब हमको ए स्क्वायर का है भाई, ए स्क्वायर हमने फाइंड किया। ठीक है, इनका एडिशन करना है। -5 -1 5, 5 -1 5, 9 - 2 14, 9 - 2 14, 3 - 4 7, 3 - 4 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे -5a भी हमने फाइंड किया है। 5a तो हमने फाइंड किया, क्या है भाई 5a 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0 प्लस 6i भी हमने फाइंड किया है। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इस तरह से अब फ्रेंड एडिशन करते वक्त हम क्या करेंगे आप स्टार्टिंग में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, फिर बाद में इसका जो आंसर आएगा इसका एडिशन करो। ये चाहे आप एक साथ भी सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हो, मैं एक साथ करता हूँ। ठीक है, 5 + 5 - 10 + 6, 5 - 10 + 6, -1 - 0 -1 - 0 + 0। ठीक है, 5 - 5 + 0, 5 - 5 + 0। ठीक है, 5 - 5 + 0। ठीक है, 9 - 10 + 0, 9 - 10 + 0, -2 - 5, -2 - 5, -2 - 5 + 6।
14 माइनस 15, 14 माइनस 15, 14 माइनस 15 प्लस 0, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 प्लस 0, प्लस 0, माइनस 4 माइनस 5। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 प्लस 0। अब ये हो जाएगा 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 प्लस 6। इस तरीके से हमको फाइंड करना है फ्रेंड। अब हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर फ्रेंड मैं इतना ऊपर का पोर्शन इरेज करता हूँ, ठीक है ना। पहले इसके फाइंड कर लेते, इक्वल देयरफॉर इक्वल टू 5 माइनस 10, माइनस 5 प्लस 6 1, माइनस 1 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1, 5 माइनस 5 0, ठीक है ना। 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1, 14 माइनस 15 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, माइनस 4 प्लस 5 1 प्लस 0 1, 7 माइनस 0 7, 7 प्लस 6 13। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। देयरफॉर इसके बाद ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 13। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड i इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 2i। फ्रेंड हमको a मैट्रिक्स दे दिया है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है और एक हमको आइडेंटिटी दे दी है और हमको इसका यूज करके k का वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। स्टार्ट में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए मैट्रिक्स हमको दिया है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। उसका स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। रोज इंटू कॉलम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, ठीक है। 3 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। इस तरह से ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9 माइनस 8 हो गया आपका 1, माइनस 6 प्लस 4 हो गया माइनस 2, 12 माइनस 8 हो गया 4, माइनस 8 प्लस 4 हो गया माइनस 4। फ्रेंड इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, k इंटू ए मैट्रिक्स तो हमको दिया है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ईच एंड एवरी एलिमेंट से k को मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k के ए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको देकर रखा है 1 0 0 1, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन दे देंगे। हमको एक आइडेंटिटी दी है, इसके अंदर हम ए स्क्वायर के ए और 2i का वैल्यू पुट करके k का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर का वैल्यू हमको देकर रखा है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू के ए का वैल्यू भी हमने फाइंड किया है 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, इस तरह से माइनस 2i का वैल्यू भी हमने फाइंड किया है अभी 2002। 3k माइनस 2 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 0 मतलब माइनस 2k 4k माइनस 0 4k माइनस 2k माइनस 2k माइनस 2, ठीक है, 1 माइनस 2 4 माइनस 4। फ्रेंड अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल अगर रहते तो उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा और उसके ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। तो फ्रेंड इसका कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट का, तो इधर भी फर्स्ट एलिमेंट का कंपेयर करेंगे 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3k 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3k। देयरफॉर 3 उधर चला जाएगा डिवाइड में 3/3 इज इक्वल टू k। देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। फ्रेंड आप एवरी एलिमेंट को भी रिमेनिंग एलिमेंट को भी आप कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। माइनस 2k को मैंने माइनस 2 को माइनस 2k से कंपेयर किया, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2/2 k, ठीक है, माइनस 2 गेट कैंसिल k इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आंसर आपको जरूर मिल जाएगा।